स्क्रीन पर एक वीडियो चलती नजर आ रही है आपको। ये है इरफान खान, मरहूम इरफान खान जी, जिनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये है इनके बेटे बबली खान। बबली खान रो रो कर एक वीडियो में कह रहे हैं कि बॉलीवुड बहुत गंदा है, फेक है, और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो ऐसी है कि इनकी रोने की हालत, इनकी दशा देख करके आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। Ananya Pandey and Arjun Kapoor. There are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Arjun Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juhyal and Adarsh Koyar and Ajit Singh and so many. Bollywood is so fucked, man. Bollywood is so screwed. Fuck. Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. I had so much more to give you. I had so much more. तो ये वीडियो आपने देखा, इसमें बबली खान कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वर्ल्ड का सबसे फेकेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड। ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है ये आगे समझेंगे। सुशांत सिंह के मौत के बाद से लगातार बॉलीवुड पे नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है कि किस तरह से वहाँ पर नेपोटिज्म है, किस तरह से जो स्टार किड्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है, अच्छी फिल्में उनको दी जाती हैं, ये सारे आरोप लग रहे हैं। तो क्या इरफान खान की मृत्यु के बाद जो उनके बेटे हैं बबली खान, क्या उनके ऊपर भी यही हो रहा है? क्योंकि अब तो उनके स्टार पिता रहे नहीं। इरफान खान बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मूवियाँ दी और बहुत ही स्ट्रगलिंग कलाकार थे, बहुत ही इनिशियल से छोटी जगह से आ करके अपने आप को स्टेबल किया था इंडस्ट्री में। तो क्या इरफान खान के मृत्यु के बाद से बबली खान का इंडस्ट्री में कोई नहीं बचा जो इनको इस तरह रोना पड़ रहा है, इस तरह रो रहे हैं, और वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है? तो आगे पता चलेगा। लेकिन हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि बॉलीवुड जो है वो वाकई कैसे फेक है, बॉलीवुड कैसे इतना गंदा है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे सुशांत सिंह की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इरफान खान की बात कर लेते हैं। इरफान खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही बेहतरीन मूवी दी है। हम तो उतनी मूवियों को इस छोटे से स्क्रीन में समेट नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उनकी कुछ बेहतरीन मूवियों को आज याद कर लेते हैं। उनकी कुछ बेहतरीन पिक्चर्स थी, जिसमें थी ब्लैकमेल, हिंदी मीडियम, मदारी बहुत शानदार मूवी थी। इसके बाद पान सिंह तोमर से इनका करियर बना, जिससे एक पहचान मिली इरफान खान को। वो मूवी थी पान सिंह तोमर से इनकी पहचान बनी, अंग्रेजी मीडियम। उसके बाद कारवां जैसी मूवी इरफान खान ने दी। इसके बाद लंच बॉक्स, और ना जाने कितनी मूवी है इरफान खान की जो हम याद करते करते थक जाएंगे, लेकिन हम जो है वो उंगलियों पे गिना नहीं पाएंगे। इतनी बेहतरीन और हिट मूवी इरफान खान ने दी है, और अपने दम पे आकर के इन्होंने इस इंडस्ट्री में, इस नेपोटिज्म के बीच में उन्होंने अपना करियर बनाया। उनके ना रहने के बाद उनके बेटे ने भी बहुत अच्छा काम किया। उनके बेटे ने 2 फिल्में की हैं, और यकीन मानिए ये दोनों फिल्में मैंने देखी है द रेलवे मैन, और मैंने देखी है कला। दोनों मूवी बहुत शानदार हैं, और दोनों मूवी में बबली खान ने भी बहुत ही शानदार जबरदस्त एक्टिंग किया है। लेकिन इतनी जबरदस्त मूवी और इतनी जबरदस्त एक्टिंग के बाद भी बबली खान के साथ ऐसा क्या हुआ को इस तरह से बिलक कर रो रहे हैं? इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि बॉलीवुड दुनिया का सबसे फेकेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे गंदी इंडस्ट्री है। ऐसा क्या इनके साथ हो गया, ये समझेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये इंडस्ट्री वाकई इतनी गंदी कैसे है। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो हमको याद ही होगा। ये है सुशांत सिंह राजपूत। अब हम आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत जब अपने करियर के पीक पे थे, जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जैसे हिट मूवी और कई हिट मूवी दे दी, तब भी उनके साथ क्या हुआ? नेपोटिज्म के चलते सुशांत सिंह राजपूत को कौन कौन सी मूवी खोनी पड़ी, ये देखिए। सुशांत सिंह राजपूत को खोनी पड़ी पद्मावत जैसी मूवी, उसके बाद बाजीराव मस्तानी जैसी मूवी सुशांत सिंह राजपूत को खोनी पड़ी, और ये मिली रणवीर सिंह को। पद्मावत मिली रणवीर सिंह को। इसके बाद रामलीला, नेपोटिज्म के चलते यशराज बैनर, यशराज फिल्म्स है ना, यशराज फिल्म्स इनका कुछ चल रहा था, ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और इसकी वजह से रामलीला इनको खोनी पड़ी। रामलीला मिली रणवीर सिंह को। उसके बाद कबीर सिंह भी सुशांत सिंह राजपूत को पहले मिलने वाली थी, लेकिन ये मिल गई शाहिद कपूर को। देखिए नेपोटिज्म का कितना गंदा नाच बॉलीवुड में है। इसके बाद बेफिक्रे,
बेफिक्रे फिर मिली रणबीर सिंह को, और मिलने किसको वाली थी, पहले ये मूवी मिलने वाली सुशांत सिंह राजपूत को। उसके बाद फितूर मिली आदित्य राय कपूर को, लेकिन ये फिल्म किसको मिलने वाली थी, सुशांत सिंह राजपूत को। इसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड अर्जुन कपूर ने किया, लेकिन ये मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत की। ये 7 मूवियां जो चर्चा में आई थी उस वक्त की, ये थी सुशांत सिंह राजपूत में झोले में जाने वाली, लेकिन ये मूवी चली गई इन स्टार किड्स के बाद, जिनका पहले से कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में था। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए बॉलीवुड पे क्या क्या आरोप लगे। बॉलीवुड अभिनेता जो स्टार किड्स नहीं हैं, जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में काम किया और नाम कमाया, नाम कमाने के बाद बोलना शुरू किया, उसमें हैं तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने क्या आरोप लगाया, तापसी पन्नू ने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर तापसी पन्नू ने तोड़ी चुप्पी, स्टार किड्स की वजह से हाथ से गई फिल्में। तापसी पन्नू ने भी आरोप लगाया कि स्टार किड्स की वजह से जो इनकी कई फिल्में हैं वो इनके हाथ से चली गई। इसके बाद देखिए अगला नाम किसने है, किसने आरोप लगाया, ये है कृति सेनन। कृति सेनन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर को काम मिलना मुश्किल है, इसके लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर, जिनका कोई गॉडफादर नहीं, जिनके माई बाप इंडस्ट्री में नहीं है, उनको इस इंडस्ट्री में काम करने में बहुत मुश्किल होती है, ये कहा कृति सेनन ने। आगे देखिए, आगे इस तरह के आरोप और कौन लगाता है। इसके बाद आ जाते हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव ने क्या कहा, ये भी देखते हैं। राजकुमार राव हुए भेदभाव के शिकार, फिल्म से किए गए रिप्लेस, बताया कैसे छोटे शहर होने पर मिले ताने। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को इंडस्ट्री में कई बार ताने सुनने पड़े, वो एक छोटे से शहर से आते थे, इस वजह से कई बार वो जजमेंट के शिकार हुए, फिल्मों से भी रिप्लेस किए गए, लेकिन उन्होंने साथ ही इंडस्ट्री के अच्छे साइड को भी दिखाया। ठीक है, तो ये राजकुमार राव है। राजकुमार राव ने भी आरोप लगाया है, जब ये हिट हो गए, जब ये एक स्टार बन गए, तब इन्होंने बताया कि इनके साथ भी अर्ली स्टेज में किस तरह से फिल्में गंवानी पड़ी और वो फिल्में मिली स्टार किड्स को। आगे देखिए, आगे से इस लिस्ट में कौन है, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भी बताते हैं कि आउटसाइडर होने के नाते दूसरा चांस नहीं मिलता, इसलिए छोड़ दी थी 5 फिल्में। आयुष्मान खुराना ने 5 फिल्में छोड़ी थी, 5 फिल्में छोड़ी थी, और ये इनका आरोप है कि नेपोटिज्म के चलते इनको 5 फिल्में छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। स्वरा भास्कर ने भी आरोप लगाया कि बॉलीवुड बाइस्ड है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप चलता है, अगर आपका बॉलीवुड में रिलेशंस है तो आप स्टार बन सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे इस लिस्ट में है, इनका चेहरा आपको याद होगा, पंचायत वेब सीरीज आपने देखी होगी। पंचायत में रिंकी का किरदार निभाने वाली ये है, इनका नाम है नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा ने भी आरोप लगाया कि नेपोटिज्म के चलते इनके हाथ से मूवी निकलती गई। नुसरत भरूचा ने कहा, बीइंग्स एन आउटसाइडर मीन्स competing with star kids influencers, they have more opportunity। इन्होंने कहा है कि अगर आप एक आउटसाइडर हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है, आपको कंपीट करना पड़ता है स्टार किड्स से, उनके पास स्टार किड्स के पास ज़्यादा मौके होते हैं। तो ये आरोप लगाया है नुसरत भरूचा ने, और इनको पंचायत में जब मौका मिला तो इनका अभिनय जो हमने देखा वो वाकई बहुत शानदार था। अब आगे देखते हैं, ये हमने लिस्ट निकाली है कुछ स्टार किड्स की जो अपने गॉडफादर, अपने पिताजी, अपने चाचा भतीजा के बदौलत फिल्में लगातार लिए गए और फ्लॉप किए गए, और जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे और आयुष्मान खुराना जैसे, राजकुमार राव जैसे इन स्टार्स को सफ़र करना पड़ा, और कितने ना जाने अभी कर रहे हैं। ये हैं अर्जुन कपूर, अनिल कपूर के भतीजे, बोनी कपूर के लड़के। इन्होंने फिल्म की लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप, लेकिन फिल्में इनकी बंद नहीं होती, इनको फिल्में मिलती जाती हैं। और कौन सी फिल्में हैं ये देखिए, हस्बैंड की बीबी, क्या है ये, मेरे हस्बैंड की बीबी, सुना भी नहीं आज तक। उसके बाद है इनकी फिल्म कुत्ते, इन्होंने कुत्ते की, ये रहे अर्जुन कपूर, है ना, ये स्टार किड अर्जुन कपूर, इन्होंने की कुत्ते, और कुत्ते भी क्या रही, फ्लॉप। आगे देखिए, इसके बाद आइए, इन्होंने की एक विलन रिटर्न, ठीक है, 1 नंबर की फ्लॉप मूवी, ये देखिए।
इसके बाद इन्होंने की मुबारका, 1 नंबर की फ्लॉप मूवी, लेकिन इनकी मूवी का मिलने का जो सिलसिला है वो चलता ही जा रहा है। इसमें देखिए इनके ये हैं चाचा जी। आगे आइए, ये लिस्ट लंबी है और ये लिस्ट तो हम कवर नहीं कर सकते, इतनी बड़ी लिस्ट हो सकती है कि मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद है इंडियाज मोस्ट वांटेड, इन्होंने की। इसके बाद है संदीप और पिंकी फरार, इंडियाज मोस्ट वांटेड। पानीपत जैसे बड़े सब्जेक्ट पे मूवी बनती है और दिया जाता है स्टार किड्स को। क्या इंडस्ट्री में पानीपत जैसे बड़े सब्जेक्ट पर काम करने के लिए कोई और एक्टर नहीं है जिससे दमदार एक्टिंग कर सके? नमस्ते इंग्लैंड, ये किसको मिली? अर्जुन कपूर को। ये सारी मूवियाँ इनकी हैं जो फ्लॉप पे फ्लॉप गई हैं, लेकिन इनको काम मिलने की कमी नहीं होती, काम इनके पास बहुत रहता है, शेड्यूल्ड इनका बिजी रहता है। लेकिन वही जो आउटसाइडर होते हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ता है ये हम आप देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस के जरिए। ये है इमरान हाशमी ने कबूल किया है कि अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो इमरान हाशमी इंडस्ट्री में नहीं होते। इन्होंने बताया कि महेश भट्ट से इनका रिश्ता होने की वजह से इनको इंडस्ट्री में मौका मिला और इनकी पहली फिल्म ये कर पाए। तो कुछ लोग ऑनेस्टी से इस चीज़ को कबूलते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अनन्या पांडे, इनको देखिए, कॉल मी बेबी सुपर फ्लॉप, गहराइयाँ इनको मिली। ये अनन्या पांडे हैं, दीपिका पादुकोण के साथ कर रही हैं, गहराइयाँ सुपर फ्लॉप। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, 3 कौन सी है मुझे नहीं पता, पार्ट 2 फ्लॉप। ड्रीम गर्ल 2 इनको मिली, अनन्या पांडे को। ये क्या है? लाइगर सुपर फ्लॉप। उसके बाद खाली पीली। तो ये स्टार किड्स हैं। मूवीज आपने देखा होगा, एक्टिंग इनकी आपने देखी होगी। आप खुद कमेंट में ये बताइए कि इनकी एक्टिंग कितनी काबिल तारीफ है कि इनको बैक टू बैक मूवी की कमी नहीं होती, काम की कमी नहीं होती है, इनको काम मिलते जाता है। और वहीं जो आउटसाइडर हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास गांव छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं जो स्ट्रगल करते हैं, वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए तो उनके साथ क्या होता है? दर दर भटकते हैं, छोटे से कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं और हासिल उनको कुछ नहीं होता। कुछ और नाम है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। सोहा अली खान, ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई, मैं देखता हूँ। ये देखिए, सोहा अली खान, ढूंढते रह जाओगे, दिल कबड्डी, मुंबई मेरी जान, खोया चांद, जैकी भगनानी, कल किसने देखा, यंगिस्तान, ईसा देओल, सनी देओल की लड़की, हेमा मालिनी और सनी देओल की लड़की, कोई मेरे दिल से पूछो, कोयल, डार्लिंग, सारी फ्लॉप मूवी इन लोग को मिलती है, लेकिन काम इन लोग का कम नहीं होता। तुषार कपूर को इतनी इन फिल्में मिलती हैं और इनका काम किसी को शायद उन्होंने करके एक मूवी में बड़ा अच्छा काम किया था, उसके बाद शायद इन्होंने बोला नहीं तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर इनका लगा उसमें, गोलमाल में। और वो गोलमाल में बस ही करते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी इनकी कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसकी तारीफ की जाए इनकी एक्टिंग की। गायब और चितकबरे, उदय चोपड़ा, यश चोपड़ा के लड़के, नील एंड निक्की, प्यार इम्पॉसिबल, कई सारी मूवी इन लोगों की है। आप लिस्ट गिनाइए तो गिनते रह जाएंगे। फ्लॉप होने के बाद इन लोग के पास काम की कमी नहीं होती है, लेकिन वही आउटसाइडर को अपनी पहचान बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ये समझ में आता है सुशांत सिंह और उनके जैसे कई और कहानियों को सुन करके। आगे देखिए, सिर्फ नेपोटिज्म ही नहीं है बॉलीवुड में, गुटबाजी भी बड़ी तगड़ी है। ये लोग हैं और इनके अपने अपने अलग गुट हैं और उन गुट की वजह से भी जो आउटसाइडर्स हैं उनको परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपने गुट बना लिए हैं और स्टार किड्स को अपने गुट में रख लिया है। और आउटसाइडर को जब काम मिलता है तो काम मिल नहीं पाता, काम मिलता भी है तो छोटा मोटा रोल। हालांकि उनके पास टैलेंट बहुत है, कोई भी स्टार किड्स हो उनके पास टैलेंट्स बहुत हो, मेन लीड रोल करने का भी टैलेंट हो, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। उनको हमेशा सेकेंडरी, थर्ड, टर्सरी और पता नहीं ना जाने छोटे मोटे रोल करने पड़ते हैं। और उनके पास मजबूरी भी होती है। जो बंदा अपने घर से लड़ झगड़ के मुंबई जाता है, देखिए मिडिल क्लास के लिए अभी भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपने शहर, अपने माँ बाप, अपने रिलेटिव्स को समझा करके इतनी दूर मुंबई जा करके रह ले। खर्चा पानी के लिए कैसे कैसे वहाँ लोग काम करते होंगे ये मुझे नहीं पता, घर से तो मिलता नहीं होगा क्योंकि मिडिल क्लास वाले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। लड़ झगड़ के वो मुंबई जाते हैं तो खर्चा पानी चलाने के लिए छोटे मोटे रोल उनको करना पड़ जाता है मजबूरी में। हालांकि उनके पास टैलेंट बहुत होता है, लेकिन ये लोग टैलेंट को दरकिनार कर करके सिर्फ लाते किसको हैं? स्टार किड्स को। सबने अपना अपना बना रखा है। करण जौहर को तो इसका वो कहा जाता है, ये गॉडफादर है, ये भैया सिर्फ स्टार किड्स को मौका देखते हैं। इनके प्रमुख सदस्य आलिया भट्ट, इन्होंने मौका दिया, वरुण धवन इन्होंने मौका दिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, सबको लॉन्च करने वाले ये हैं करण
करण जौहर पर नेपोटिज्म का बढ़ावा देने का आरोप हमेशा लगा है, जहां वो स्टार किड्स को प्राथमिकता देते हैं। कई बार आरोप लगते हैं कि करण जौहर अन्य गुटों के कलाकारों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करते हैं। ये देखिए, मैं यही समझाना चाहता हूं कि जैसे करण जौहर का गुट है, तो वो यशराज गुट के कलाकारों को अपने में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। यशराज गुट्स जो है वो सलमान खान के कैरेक्टर्स को अपने मूवी में नहीं कास्ट करेंगे, सलमान खान करण जौहर को नहीं करेंगे। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई आउटसाइडर गया और उसको बड़ी मेहनत करके सलमान खान के गुट में काम करने को मिल गया। अब सलमान खान के गुट में जब उसने काम कर लिया तो वो इस गुट का हो गया। अब उसको जब काम चाहिए तो महेश भट्ट के पास जाएगा, तो महेश भट्ट कहेंगे भैया तुम सलमान खान के गुट के हो, हम तुमको काम नहीं देंगे। करण जौहर के पास जाएगा तो वो कहेगा कि तुम सलमान खान के गुट के हो, हम तुमको काम नहीं देंगे। इसी तरह से ये यशराज जी कहेंगे भाई तुम सलमान खान के गुट के हो, तुम करण जौहर के गुट के हो, हम तुमको काम नहीं देंगे। तो ये गुटबाजी बॉलीवुड में बहुत है। आगे हम प्रूफ भी दिखाएंगे कि गुटबाजी का आरोप किन किन फेमस स्टार्स ने लगाया है। आगे देखिए, भट्ट कैंप में कौन कौन है। इमरान हाशमी लॉन्च करने वाले ही हैं, कंगना रनौत, इमरान हाशमी का इनसे कुछ रिलेशन है। कंगना रनौत, पूजा भट्ट इनकी बेटी हैं। भट्ट कैंप अपने किरदार कलाकारों के साथ बार बार काम करता है, अपने ही कलाकारों को बार बार ये रखते हैं। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि भट्ट कैंप में उन्हें पेशेवर और सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया। कंगना रनौत ने लगाया कि भैया भट्ट कैंप ने उनको अलग ही कर दिया। सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस और वो ऐसे कौन है जिसका, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, हाँ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उनको भी उन्होंने कास्ट किया। सलमान खान अपने करीबी लोगों को फिल्मों में लॉन्च करते हैं। देखिए, करीबी लोगों को देते हैं, आउटसाइडर को काम नहीं देते हैं। सलमान खान भी, गायक सोनू निगम ने आरोप लगाया कि सलमान खान ने उनके और अरिजीत सिंह के करियर में बाधा डाली, सलमान खान ने। तो ये भी होता है। उसके बाद यशराज फिल्म में कौन आते हैं, रानी मुखर्जी, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, ये लोग आते हैं। इनकी विशेषता क्या है, आदित्य चोपड़ा के नेतृत्व में यह गुट अपने पसंदीदा कलाकारों के साथ लगातार काम करता है। इनके जो पसंदीदा कलाकार हैं उनके साथ काम करते हैं और मौका नहीं देते। कई आरोप लगा है कि YRF बाहरी कलाकारों को अवसर नहीं देता। यशराज फिल्म जो है वो बाहरी कलाकारों को अवसर नहीं देता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, गुटबाजी के कारण बाहरी कलाकारों को क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। अवसरों की कमी, गुटों के बाहर कलाकारों को प्रमुख भूमिकाएं मिलना कठिन हो जाती, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। भेदभाव, बाहरी कलाकारों को अक्सर कमतर आंका जाता है और उन्हें असुरक्षित, अविश्वसनीय माना जाता है। मानसिक दबाव, लगातार अस्वीकृति के साथ और भेदभाव होता है कि तुमने यशराज के साथ काम किया, तुमने भट्ट के साथ काम किया तो तुम सलमान खान के साथ काम सकते हो। लगातार इस तरह से काम नहीं मिलने पर या भेदभाव कारण उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और यही हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इतना बड़ा नाम कमाने के पास उस बंदे को 7 फिल्में अपनी छोड़नी पड़ी नेपोटिज्म के चक्कर में। अच्छा, और ये ऐसा आरोप है कि आप इसको साबित भी नहीं कर सकते भाई। ये आप कोई पुलिस, कोई क्राइम ब्रांच कुछ भी साबित नहीं कर सकता। भाई मूवी नहीं मिली तो नहीं मिली, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये कितना बड़ा मानसिक दबाव बनाता है, ये आप सोचिए कि किसी को जिसका करियर पीक पे हो, जो अपने इतनी शोहरत, नाम, पैसा कमा चुका हो, उसको अपना जीवन खत्म करना पड़ जाता है। मानसिक दबाव, क्योंकि उसकी फिल्मों को लगातार रिजेक्ट किया था, उनकी फिल्में बार बार कैंसिल हो जाती हैं और दिया किसको जाता है, नए नवेले स्टार किड्स को। आगे देखिए, अध्ययन सुमन ने दावा किया कि गुटबाजी के कारण उनकी 14 फिल्में रद्द हो गई। उनके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। ये स्टार किड है अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे हैं अध्ययन सुमन जो है ये शेखर सुमन के बेटे हैं, ठीक है। इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी 14 फिल्में गुटबाजी के चक्कर में रद्द हो गई। मतलब गुटबाजी की वजह से, गुटबाजी सिर्फ आउटसाइडर के लिए नहीं दिक्कत करता है, इनसाइडर के लिए भी दिक्कत करता है। जो वहाँ के स्टार किड्स हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ जाता है। अध्ययन ने भी आरोप लगाया कि भाई गुटबाजी की वजह से इनकी 14 फिल्में जो है वो नहीं मिल पाई। इसके बाद परिणीति चोपड़ा ने भी आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया है परिणीति चोपड़ा ने, ये देखिए, इंडस्ट्री में गुड सर्कल और पसंदीदा लोग जिससे प्रतिभाशाली कलाकारों को भी अवसर नहीं मिलता, ये परिणीति चोपड़ा ने कहा है। सनी देओल, उन्होंने खुलासा किया कि बड़े प्रोडक्शन हाउस उनके और उनके पिता धर्मेंद्र के साथ काम नहीं करना चाहते थे, जिससे उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। मतलब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस गुटबाजी करके और सनी देओल के साथ और उनके पिताजी के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना ही एक प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। तो ये होती गुटबाजी। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के साथ गुटबाजी भी चरम पर है। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड में कैंपबाजी पर बोली परिणीत, कैंपबाजी मतलब गुटबाजी, ठीक है। इसमें क्या बोली, कहा मैं पार्टियों में नहीं जाती जहां रोल डिस्कस होते हैं, जहां काम मिलने का पैमाना सिर्फ टैलेंट नहीं है। मतलब पार्टियां होती हैं उसमें रोल डिस्कस होता है और वहां पर काम मिलने का पैमाना जो है वो
आपका टैलेंट नहीं है। तो ये परिणीति चोपड़ा ने कहा। तो ये हमने एक तैयार किया था स्लाइड आपको बताने के लिए, समझाने के लिए किस तरह से नेपोटिज्म और गुटबाजी बॉलीवुड को खराब बर्बाद करे जा रही है, जिसकी वजह से लाखों हमारे जैसे युवा जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो छोटे शहरों और गांव से आकर के मुंबई में उस माया नगरी में अपने सपनों की दुनिया बसाने जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी एक बड़े स्टार बने, बड़ी फिल्में करें, हमारा भी नाम हो, लेकिन इस नेपोटिज्म के चक्कर में कैसे वो पीछे चले जाते हैं। एक नाम भी कमा लेता है बंदा मेहनत करके, ऊपर ऊंचा नाम भी कमा लेता है, पैसा भी कमा लेता है, अच्छी फिल्में भी करता है, अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाता है, लेकिन इस नेपोटिज्म और गुटबाजी के चक्कर में फिर वो वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो ये है बॉलीवुड की असली सच्चाई। और वाकई मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड बहुत ही गंदा है, फेक है। आप बॉलीवुड को और क्या क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।